नहीं है, जो ऑलरेडी चर्चा का विषय है वो ये है कि जो ब्राह्मण हैं, जो जाति से ब्राह्मण हैं, क्या वो सच में ब्राह्मण हैं? तो गाइस पहले पूरा वीडियो देखिएगा। मुझे इस वीडियो से कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी लाइक, कोई कमेंट, कोई भी शेयर नहीं चाहिए। बस आप अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो लगेगा कि हाँ ठीक है, मेरा बोलना सफल रहा। तो आजकल जो हम ब्राह्मण का डिवीज़न कर रहे हैं जातियों में, विभिन्न प्रकार के ब्राह्मण की जातियां हैं आज के समय में, तो क्या ब्राह्मण पहले सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण की जाति थी? ब्राह्मण जातियों से उनका विभाजन हुआ था? जितना मुझे पता है या शायद जितना आप लोग जानते हो, वर्ण व्यवस्था थी पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो वर्ण हैं, इनके कर्म के अनुसार, यानी जो वर्ण के कर्म बताए गए हैं उनके अनुसार ही किसी भी व्यक्ति को इस श्रेणी में रखा जाता था कि वो ब्राह्मण हैं, कि क्षत्रिय हैं, कि वैश्य हैं या शूद्र हैं। अगर उनके कर्म ब्राह्मण जैसे हैं तो ही वो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय जैसे हैं तो क्षत्रिय हैं, वैश्य जैसे हैं तो वैश्य हैं और शूद्र जैसे हैं तो शूद्र हैं। तो हम जानते हैं कि वास्तव में ब्राह्मण के कर्म हैं कौन कौन से। अध्याय 18 में श्लोक दिया गया है कि शमो दम तपः क्षांति राजौमेव च ज्ञानम विज्ञानम मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो शमो का मतलब है शम। शम का मतलब होता है मन का शमन। मन का शमन मतलब मन पे नियंत्रण, यानी जिस भी इंसान का उसके खुद के मन पे नियंत्रण हो वो, ठीक है। दम, दम का मतलब हो गया दमन, यानी इंद्रियों का दमन, यानी इंद्रियों का नियंत्रण। यानी हम जो भी विषय देखना चाहें, जो विषय हमारे लिए हितकर हो, जो विषय हमारे लिए सुखदायक हो। सुखदायक का मतलब ये नहीं होता कि हमारी खुद की इच्छा को जो चीज़ पूर्ति करे उसे सुख कहते हैं, नहीं। सुख मतलब जो हमारे धर्म के लिए अच्छा हो वो चीज़, ठीक है। दम तपह, तपह का मतलब से हो तो सीधे से तपस्या से ही समझ में आ रहा है। तपस्या मतलब कि कितनी भी कठिन परिश्रम हो वो इंसान धर्म का रास्ता ना छोड़े। शांति, शांति का मतलब होता है क्षमा याचना, यानी जो क्षमा करने योग्य हो, जो इंसान क्षमा कर सके किसी को, ठीक है। शांति। रार्जव, रार्जव का मतलब होता है सरलता, जो इंसान सरल हो, यानी जिसकी बातें सरल हो, जिसकी बातें समझ में सबको आती हो, है ना। मेव च, च का मतलब हो गया और ज्ञान, ज्ञान का मतलब हो गया विद्या। विज्ञान, विज्ञान का मतलब हो गया शिक्षा। ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम, यानी जो आस्तिक हो, आस्तिक का मतलब हो गया जिसको ईश्वर में, वेद में, पुराण में, इन सब में आस्था हो। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, यानी ये है ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म, ब्राह्मण के ये कर्म बताए गए हैं। तो हमें ये चीज़ समझना है कि जो कर्म है अगर वो किसी भी इंसान के अंदर नहीं है, सपोज वो ब्राह्मण जाति से है और वो इन कर्मों से युक्त नहीं है, तो क्या वो ब्राह्मण है? इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि कर्म होता क्या है वास्तव में। तो कर्म क्या होता है? क्रियते कर्म संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम, यानी जो संयोग और विभाग का कारण हो और जो द्रव्य में आश्रित हो। द्रव्य मतलब जैसे हम हैं या कोई प्लांट है या कोई भी एक कुछ भी आप ले सकते हो, पत्थर है, तो इसमें वो गुण और कर्म होने चाहिए। सपोज ब्राह्मण का अगर कर्म उस पर्टिकुलर इंसान में नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि वो संयोग और विभाग का कारण है और द्रव्य में आश्रित है। सपोज उसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे आम है, आम एक द्रव्य है, ठीक है। मीठा आम है, मतलब पका हुआ आम है, उसका जो मीठा है वो उसका गुण है, यानी मधुर, ठीक है। और उसको खाने के बाद मीठापन लग रहा है, यानी उसको कर्म क्या है, खाने के बाद क्या लग रहा है, मीठापन लग रहा है। ये दो चीज़ ना हो अगर इस पक्के आम में, यानी जो मीठा है और मीठापन हो और खाने के बाद मीठा ना लगे, अगर ये दो चीज़ नहीं है तो क्या वो पक्का आम की श्रेणी में आएगा? नहीं आएगा। तो आप उसे कहाँ रख दोगे? सीधे कि अरे ये तो खट्टा है, ये खट्टा आम है। तो क्या वो जो पक्का आम है अगर उसके अंदर मीठापन नहीं है तो उसे पक्का बोलोगे आप? नहीं बोलोगे। वैसे ही जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण अगर अपने कर्मों से युक्त नहीं है तो उन्हें ब्राह्मण नहीं बोला जाएगा। दूसरी बात, अगर हम जातियों पे भी बात कर लें तो ब्राह्मण की जितनी भी जाति है उसके हिसाब से द्विवेदी यानी दो वेदों के ज्ञाता, द्वि मतलब दो, वेदी मतलब वेदों के ज्ञाता, त्रिवेदी यानी तीन वेदों के ज्ञाता, त्रि मतलब तीन, वेदी मतलब वेद, ठीक है। चतुर्वेदी यानी चार वेदों के ज्ञाता, पांडे जो पांडेय कुल से हों, शुक्ला
शुक्ला वर्ड बनता है सुच, सुच यानी पवित्रता, उज्ज्वलता। और जो हमारे 4 वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो यजुर्वेद के 2 भाग थे, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद के ज्ञाता थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें शुक्ला कहते थे। ठीक है। मिश्रा, मिश्रा मतलब स्पष्ट हो रहा है नाम से ही, जो मिश्रण करने योग्य हो, यानी जो मिश्रित हो। मिश्रित मतलब जो अपनी बातों से, जैसे मैंने बोला था ना कि सरलता हो, तो अपनी उनकी बातें इतनी सरल हो कि लोग उससे मिश्रित हो जाएं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मिश्रा हो गया। ठीक है। और दूबे, दूबे द्विवेदी का ही एक बोलचाल की भाषा में से दूबे बोलने लगे। त्रिपाठी यानी 3 वेद का जो पाठ भी करे और पढ़ा भी सके, त्रिपाठी हो गए वो लोग। तो जितने भी लोग अपने नाम के आगे द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी या फिर शुक्ला या कुछ लगा रहे हैं, तो क्या उनके पास वास्तव में 2 वेद, 3 वेद, 4 वेद और ये शुक्ल यजुर्वेद इन सब का ज्ञान है? अगर है तो उनकी जाति उनके ऊपर पूर्ण रूप से मतलब सही होगी, और अगर नहीं है तो वो इंसान अपने आप को ब्राह्मण कहना बंद कर दे, क्योंकि ब्राह्मण सिर्फ जाति से नहीं होते, ब्राह्मण अपने कर्मों से होते हैं। ब्राह्मण वो है जिसका कर्म अच्छा है। तो गाइज आई होप ये वीडियो समझ में आया हो। अगर अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर एटलीस्ट करिएगा, लाइक शेयर के मतलब लाइक और कमेंट की नीड नहीं है। दूसरा, अगर आप ब्राह्मण हो, कम से कम आपको 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, पुराण, 108 उपनिषद, 8 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ, 2 महाकाव्य, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। कोई पूछ ले तो एटलीस्ट हमें इसका ज्ञान हो कि हाँ 4 वेद, 4 उपवेद क्या है, 18 पुराण क्या है। विष्णु पुराण में दिया गया 18 पुराण के नाम का नाम मद्वयम, भद्वयम, चैव, भ्रत्रयम व चतुष्टयम, मनापलिंग, कुशकानि पुराणानि प्रचक्षते, ये उसके नाम है, यानी श्लोक वाइज नाम है। मद्वयम मतलब माँ से 2 नाम है, भद्वयम यानी भा से 2 नाम है, चैव, भ्रत्रयम यानी ब्रा से 3 नाम है, व चतुष्टयम वा से 4 नाम है। इस तरह के चतुष्टय मतलब 4 हो गया, त्रयम मतलब 3 हो गया। तो हमें पता होना चाहिए ना एटलीस्ट। हम अपने शास्त्र को ही नहीं जाने उसके बाद हम आके बोले कि हम ब्राह्मण हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।